ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी, अरु कुंजन की छाही, वह सुरभि वह बच्छ दोहिनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब करत कोलाहल, नाचत गही गही बाही। यह मथुरा कंचन की नगरी, मणि मुक्ताहल जाही, जब ही सूरत आवत वा सुख की, जिये उमगत तनु नाही, अनगन भांति करी बहु लीला, जसुदा नंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताई। शब्दार्थ देखते हैं। बिसरत, बिसरत का अर्थ है विस्मृत या भूलना। हंस सुता, हंस सुता का अर्थ है सूर्य पुत्री यमुना। कगरी, कगरी यानी किनारा या कगार। सुरभि, सुरभि का अर्थ है गाय और बई का अर्थ है वे गायें। बच्छ, बच्छ का अर्थ है बछड़े। दोहनी, दोहनी का अर्थ है दूध दोहने के लिए जो बर्तन काम आता है वो है दोहनी। खरिक, खरिक का अर्थ है गायों को बांधे जाने का स्थान, अर्थात वह स्थान जहाँ गायें बांधी जाती हैं, खरिक। कोलाहल, कोलाहल का अर्थ है कोलाहल या शोर। गही गही, गही का अर्थ है पकड़कर। कंचन, कंचन का अर्थ है सोना। मुक्ताहल, मुक्ताहल का अर्थ है मोती। सुरति, सुरति का अर्थ है याद या स्मरण। जिये, जिये का अर्थ है जी अथवा हृदय। तनु, तनु का अर्थ है शरीर। हुए, हुए का अर्थ है होकर। तो इसकी व्याख्या करते हैं। तो यह पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है। उद्धव ब्रज से गोपियों से मिलकर कृष्ण के पास पहुंच जाते हैं। पहले उन्हें अपने ज्ञान का घमंड था, किंतु गोपियों की कृष्ण के प्रति प्रगाढ़ भक्ति देखकर वे स्वयं भक्त बन गए। वे कहाँ तो गोपियों से कहते थे कि वे कृष्ण को छोड़कर निराकार का ध्यान किया करें, वे ही अब कृष्ण से आग्रह कर रहे थे कि वे ब्रज जाकर गोपियों को दर्शन दें, वे आपको अत्यधिक याद करती हैं। तब कृष्ण ने भी उद्धव से कहा कि उद्धव, मैं यहाँ रहता अवश्य हूँ, मैं मथुरा में रहता हूँ, मुझे यहाँ कोई कमी नहीं है, किंतु मैं ब्रज को भुला नहीं सकता और मुझे बार बार वहीं की याद आती है। तो कृष्ण ने उद्धव से कहा कि हे उद्धव, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता। हे ऊधो मोही ब्रज बिसरत नाही, मुझसे ब्रज भुलाया नहीं जाता, मैं चाह के भी ब्रज को भूल नहीं सकता, ब्रज की याद बनी रहती है। हंस सुता की सुंदर खगरी, हंस सुता का अर्थ है सूर्य पुत्री यमुना। तो यमुना के वे सुंदर किनारे, अरु कुंजन की छाया और कुंजों की छाया, वह सुरभि वह बच्चे धोने खर के दुहावन जाही। वे गायें, वे बछड़े और दूध दोहने के पात्र, गायों के बांधे जाने के स्थान पर गायों को दोहने की बात याद आती है। ग्वाल बाल सब करत कोलाहल,
नाचत गही गई बाही। हम सब ग्वाल वाल मिलकर खेलते क्रीड़ा करते थे, एक दूसरे की बाहों में बाह डाले खेलते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी मणि मुग्धाहल जाही। और यह मथुरा धन वैभव से भरपूर है। यहाँ मणियाँ मोती जैसे कीमती पदार्थ हैं, किंतु जब ही सुरति आवती वा सुख की जिये उमगत तनु नाही। किंतु जब भी मुझे ब्रज की याद आती है तो मुझे वहाँ का आनंद याद आता है। मेरा मन ब्रज की याद करते ही उमंग से भर जाता है और शरीर में कोई उमंग नहीं होती। अनगन भांति करी बहुलीला जसोदा नंद निभाही। हमने वहाँ कई प्रकार से क्रीड़ाएं की थी। माँ यशोदा और नंद बाबा ने हमारा लालन पालन निर्वाह किया था। सूरदास प्रभु रहे मौन हवे, यह कही कही पछताई। सूरदास जी वर्णन करते हैं कि इतना कहकर प्रभु कृष्ण मौन हो गए और मन ही मन जैसे पछताने लगे। उन्हें पिछली बातों की याद ने दुखी कर दिया। तो यहाँ कृष्ण द्वारा ब्रज की याद किए जाने की बात कही गई है। ब्रज की स्मृति का वर्णन बड़ा मार्मिक और हृदय स्पर्शी है। जो वस्तु प्रिय लगती है और उसके आगे कीमती चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। कृष्ण को ब्रज प्रिय था, उसके सामने धन वैभव संपन्न होते हुए भी मथुरा का राज्य प्रिय न था। यही सूरदास जी ने इसी पद में बताने का प्रयास किया है।